रिचर्ड बर्टन ने क्यों कहा कि भारतीय महिलाओं के सामने अंग्रेज कमजोर है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे मजबूत हो रही थी, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। आलम यह था कि कंपनी के अधिकारी मुगलों की जीवन शैली अपनाने लगे थे। मुगलों की तरह कई हिंदुस्तानी औरतों से शादी करना उनका शौक बन गया था, लेकिन यौन संबंधों के मामले फिसड्डी साबित हो रहे थे। कहानी 200 साल पहले शुरू होती है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे यह मजबूत हो रही थी, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। प्लासी की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व हासिल करने का अधिकार पा लिया था। नतीजा, कंपनी मालामाल होने लगी थी। आलम यह था कि कंपनी के अधिकारी मुगलों की जीवन शैली अपनाने लगे थे। मुगलों की तरह कई हिंदुस्तानी औरतों से शादी करना उनका शौक बन गया था। पहनावे से लेकर खानपान तक ब्रिटिश सब कुछ मुगलों की तरह ही कर रहे थे, लेकिन भारतीय महिलाओं को संतुष्ट कर पाने में फिसड्डी साबित हो रहे थे। उनकी यौन क्षमता कमजोर थी। इसका जिक्र उस दौर के मशहूर ब्रिटिश लेखक और कामसूत्र के अनुवाद करने वाले सर रिचर्ड बर्टन ने भी किया है। पढ़ें कैसा था उस दौर का माहौल और रिचर्ड ने क्या कुछ लिखा। दिन में सख्त और रात में मुगल बन जाते थे। जो ब्रिटिश मुगलों की जीवन शैली अपनाने में जुटे थे, उनमें से ही एक था ब्रिटिश अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी। अपनी खास तरह की जीवन शैली के कारण दिल्ली के लोगों के बीच उसे व्हाइट मुगल के नाम से जाना जाता था। डेविड ऑक्टरलोनी ने 13 औरतों से शादी की थी। यह बात उस दौर की है जब दिल्ली में बादशाह शाह आलम का राज था। 1804 में ऑक्टरलोनी ने मराठों के प्रमुख जसवंत राव होलकर के हमले से दिल्ली की हिफाजत करने में मदद की थी। यही वजह थी कि शाह आलम ने खुश होकर डेविड को मुगल दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और अधिकारी जेम्स एचलिस किर्कपैट्रिक मुगलों के रंग में रंगे हुए नजर आए। जेम्स 1798 से 1805 के बीच हैदराबाद के रेजिडेंट रहे। वो भले ही प्रेसिडेंसी आर्मी में कर्नल के पद पर थे, लेकिन उनके घर को मुगल साम्राज्य की तरह सजाया गया था। खाने से लेकर हुक्का और रात में नाच गाने के कार्यक्रम तक सब कुछ मुगलों की तरह था। यहाँ तक उसने एक हरम भी बना रखा था। हिंदुस्तानी और फारसी दोनों भाषाओं पर पकड़ होने के कारण वह हैदराबाद में आसानी से घुल मिल गया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि भारतीय महिलाओं की सुंदरता से सावधान रहें। उनसे वैवाहिक संबंध न बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों और अधिकारियों ने सलाह को नहीं माना। गोरों की वो शारीरिक कमजोरी, वो इस कदर मुगलों के रंग में रंगे थे कि उन पर चेतावनियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके ऐसा करने की क्या वजह थी, इसका जवाब ब्रिटिश लेखक और कामसूत्र के अनुवादक सर रिचर्ड बर्टन ने दिया। उनका कहना था, उनके ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह थी शारीरिक संबंध बनाने की चाहत। रिचर्ड बर्टन का कहना था कि भारतीय महिलाएं प्रेम और शारीरिक संबंध के मामलों में ब्रिटिश महिलाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर होती थीं। वहीं ब्रिटिश इस मामले में फिसड्डी होते थे। यौन संबंधों के मामले में वो कमज़ोर थे। यही वजह थी कि शारीरिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बर्टन ने अपने देश के लोगों को सुपारी चबाने, शरबत और सिगार पीने की सलाह दी थी। उसने इस खूबी को हिंदू रिटर्निंग आर्ट नाम दिया। रिचर्ड का साफ कहना था कि भारतीय महिलाओं के सामने ब्रिटिश काफ़ी कमज़ोर हैं।